गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और भाई आज का सीन इस तरह है, मम्मी धो रही है कपड़े, हम सो के उठे थे, अभी हम सफाई कर रहे हैं और फिर मम्मी धोने लग रही है कपड़े। आपको दिख भी रहे हैं, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर करके लेके आ रही है यहाँ पे। ये मम्मी धो रही है कपड़े, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। कितने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए, बहुत ज्यादा स्कूल की ड्रेस वगैरह सारी इकट्ठी हो रही हैं। तो पहले धो दूँ कपड़े, फिर उसके बाद वो करूँगी बेडशीट जो है ना वो धोऊंगी। पहला कपड़े धो दूँगी और फिर खाना खुने तैयार कर लूँ। तो दे दे झाड़ू फटाफट, फिर मैं कर दूँगी। मैं तो दे ही रहा हूँ, देखो ये रखी मेरी झाड़ू। छुट्टी वाले दिन ये फायदा तो है भाई, दीक्षा करवा दे है मेरे काम या झाड़ू दे देगी, पोछा लगा देगी और मैं कपड़े धो दूंगी यार। किचन का जो भाई काम हो कर लूंगी। बाकी आज मैं सोचू किचन की थोड़ी जो नीचे की खराब हो रही है अलमारी, उसकी बैठ के नया डस्टिंग कर दूंगी, बढ़िया तरिया, क्योंकि गंदा हो रहा है। इस चक्कर में उठा हमने जब ताकत खराब से हो जाओ है ना। चल कोई बात ना, कर ले बेटा काम। इतना कूड़ा हो रहा है देखो। दीक्षा लगा रही है झाड़ू और देख लो बाल इतने टूटे हैं बहुत ज़्यादा। छुट्टी वाले दिन ये फ़ायदा भाई, ये झाड़ू पोछा ये काम करवा दे है, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया है। और बाकी भाई मैं खाना खूना सारा चीज़ टाइम पे हो जाए तैयार, सुबह बनाने में जल्दी काम हो जाए है। तो मैं जो सामने दिख रही हैं खिड़कियाँ, इनको आज साफ़ करूँगी बैठ के अच्छे से। देखो बिल्कुल बहुत अच्छे से भी झाड़ू दे कर लाओगी। और काम है ना जो करेंगे ना, एक आध बता थोड़ा सा सोगला काम छोड़ दे है, बाकी है ना सफाई तो काम कराया कर रहा है बहुत बढ़िया तरिया। बना रहे हो बेटा? ये रायते के साथ मैं बना रही हूँ ये वाली मिर्च और ये कलौंदे क्या बोलते हैं, जीरे का छोंक लगा कर, और इसमें नमक। मिर्च तो टेस्टी लगती है, करौंदे खा के नहीं भी खा के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। किसी ने बताया था, मैंने सोचा चलो। खट्टे थे, मैंने खा के देखे थे ना। हाँ। तो रायते के साथ में सब्जी ना बनाई ना तो रायता और ये हो जाएगी। डुगू ने बोला कि मिर्च छोंक लो, मैं सोचा रायता और ये बना दूँ, मज़े आते हैं मिर्च छोंके। मिर्च और ये खाने में सही स्वाद सा आ जाएगा। और ये बना दे फटाफट सारे पराठे के साथ में सुबह सुबह। फिर कपड़े खुल जाएंगे, फिर कपड़े सुखाइए तो या मैं सुखा दूँगी। बना दूँ फटाफट। मम्मा इसमें साफ हो बेटा, ये कितनी गंदी हो रही है। उस दिन दूध गिरा था ना, उसके निशान रह के। एक दिन बढ़िया तरिया ना सरफ उस तरह करके जब और कर दिया, आज जो है मोटी मोटी सी कर दूँ। कितनी गंदी हो रही है। खाने में क्या खाता है ना, खाने के तो लगते हैं पर उसमें दूध गिरा, उसके ज़्यादा हो रहे हैं। ये ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जा। हाँ, क्योंकि भैया हम कुछ भी सामान निकाला हाँ तो हाथ थोड़े बहुत इसमें लग जाए। बच्चे गिलास विलास निकाला ना तो दब्बे से लग जाए तो बहुत ज़्यादा गंदे लगे हैं। और ये साफ़ रवा ना तो चमकता सा रवा है। तो मैं सोचा भाई आज तो मार दूँ थोड़ा मोटा मोटा सा। फिर एक दिन ना बढ़िया फुर्सत इनका सारा सामान निकाल कर न और बार भी हल्का सा सरफ का वो जो टाइट जूना लेकर न उसे साफ़ करके फिर साफ़ कपड़े से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि लकड़ी के भी डिमक लगन का भी डर रहा है। तो इस हमारे सोच समझ के इनके ऊपर वो करना पड़ा है। फिर आज इतना टाइम नहीं था, मैं सोचा चलो अभी आज मोटा मोटा सा साफ़ कर दूँ। जो थोड़ी सी गंदगी है क्यों जी दुखी सा हो रहा था बहुत ज़्यादा, अभी ना साफ सा कर दूँ। इस चक्कर में भाई सफाई भी ज़रूरी है, तो वही मैंने कर दी थी बिल्कुल साफ़। देख लो दोनों देख लो ये काम दोनों जन बढ़िया सारा दिन बकवास कर गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। वही आज कर लिया सारा काम करने के बाद मैंने सिल ली है धोती सलवार। दिखाइए बेटा, इलास्टिक ख़त्म हो रही थी तो उसके अंदर भाई नाड़ा नोड़ा मैं डाला करूँ, इलास्टिक डाला करूँ। दिखाइए बेटा, ये वाली
सिल दी उन्होंने 32 सलवार, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। जिसने भाई कटिंग सीखनी हो तो बता दिए। बस काम कुम करके मैं सोचा चलो इसको मार दूँ उठाकर, तो ये शील दी। शीलने के बाद सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लूँ, कौन सी मैंने करी नहीं है, ना धो कर बस मैं सोची चलो फटाफट निपटा लो हूँ। फिर मन ना करे क्योंकि लेट जाओ वहाँ ना, एक बार आका सो जा, खाने के बाद नींद ऐसी आओ है बहुत ज़बरदस्त, तो फिर सो जाओ तो कुछ काम नहीं हो पाता। फिर इसलिए भाई कपड़े कुपड़े धो दिए हैं, सुखा दिए हैं, और बेड शीट धुलने लग रही है। क्यों फिर भाई टाइम में सही बड़ा स्कूल में जाऊँ तो कम लगा है, काम बहुत ज़्यादा हो जाए। फिर भाई अपने सील ली, बाकी अपने धीरे धीरे सिलेंगे। और काम भी लेट जाना जब बस कुछ भी करने नहीं पड़ता है। देखो ऐसे बोल रहा है कि मैं तेरे को सिलाई सिखाऊं, दोनों बुटीक में बैठ के सिलाई करेंगे। इनके काम सीख लो थम। और भैया थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठने के बाद सुखाऊंगी बेड शीट वगैरह, तो बाकी तो सुखा दिए हैं। फिर इस चक्कर में ये भी नींद सी आ रही है। काफ़ी का नटू पढ़ाई तो बैठाया था, थोड़ी देर पढ़ा रही, माँ का लेट गई ना तो बाज गया टीवी देखने में। अभी आए एप्पल खा कर ना, एप्पल खाऊंगा तो पढ़ा नहीं जाऊँगा, मैं टीवी देखूँगा। ये सब बहाने अपना खिसक गया। बच्चा की बहुत वो है भाई, छुट्टी हो जाए ना, स्कूल में चले जाए तो सही शांति से मिल जाए, वहाँ पर कुछ देर पढ़ा हुआ है, या पीछे पड़े रहो अपना फैला कर बुक वॉक कर अपने जाता रहा। अब बस बहाना नहीं मिल गया, मैं बाहर निकलूँगा। चलो भाई आँखें में नींद से भरी है पूरा दिन और पूरे दिन का सो बेटा, एक देख ले एक लेटूंगी या नहीं, रात को सो गए, तो दिन में सो गए। हाँ दिन में कहाँ सोती हूँ। अभी देखो गाइस जैसे बोल के थोड़ी देर थोड़ा सा मैं सोची 5-10 मिनट भैया वो कर लूँ, उसके बाद उठने के बाद कपड़े वपड़े सुखाऊंगी, फिर दूध का टाइम हो जाएगा, फिर उनके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, पूरा दिन ऐसे निकल जाए। और भाई 15 तारीख का मेरा जन्मदिन, देखेंगे कौन कौन विश करेगा। अभी क्यों बताया? अभी क्यों बताया क्या? फिर देखूंगी मेरा जन्मदिन है भाई, कौन क्या करेगा, मनावेंगे कि ना मनावेंगे, ऐसा ही काम है इनका, पता नहीं भाई क्या करोगे मना के? हम बाहर दिख नहीं रहा है मेरा जन्मदिन, मनाओगे ये इस हमारे अपने क्यों नहीं मनाएंगे? बैठे हैं छिड़ते हुए, तो ठीक है भाई कोई बात ना। मनाओगे तो मना लेंगे, ना तो अपने खा पी के सो जाएंगे। और भाई भी यूँ देखूंगी घर वाले कि तो छोड़ो, आप सब विश करोगे या नहीं करोगे। 15 तारीख का मैं पहले बता दूं, मेरा 15 तारीख का क्या क्या अगस्त भी बता दो। करियो, देखूंगी कितने लोग मैंने विश करेंगे। मेरा 15 तारीख का जन्मदिन 15 अगस्त। 15 अगस्त। हाँ आज कितनी तारीख है? आज 13 है ना? 13 आज, कल 14 भी आज़ाद हो यार, मैं भी आज़ाद हो गया। देख लो तो कितने बढ़िया दिन पैदा हुई हूँ, है ना। सारी दुनिया मनाओ मेरा जन्मदिन, पूरा इंडिया हो मेरा जन्मदिन। मैं तो इसमें खुश हो जाएगा, तो घर वाले मनाओ चाहे मत मनाओ, इंडिया मनाने लग रहा है मेरा जन्मदिन। देखो भी कैसे पड़ी, और फिर वो कहती है मैं तो कभी आराम करती ही नहीं। तो मैं तो खुद कहूँ भाई थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी, और देखेंगे थोड़ी देर के 4 घंटे क्या क्या करेगा, है ना। कौन है? मोदी जी मेरे जन्मदिन पे क्या क्या करेंगे, हो जाएगा। क्या क्या करेंगे। मेरे जन्मदिन पर झंडा फहराया जाएगा, राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। चलो बढ़िया भाई, इसी दिन पर सबका जन्म हुआ। ओए पढ़ ले निकल गया, पढ़ाई के हमारे बाजरी है। एप्पल नहीं खाया अभी, एप्पल नहीं खाएगा तूने अभी? ओ खा लिया, नहीं खाया, खा लिया। देखो क्या बोल रहा था, सिलाई सीखते दोनों भाई बहन बैठेंगे बुटीक। आ जाओ गाइस, जिसने खाने हैं सैंडविच। रेस्ट करने के बाद में सोचा चलो एक भूख लगे सैंडविच खा ला, जब थाली बैठे हुए थे बाद में ज़्यादा भूख लगा है, तो आ जाओ। और टुगुन छोड़े हैं ट्यूशन पर, अब छोड़ के आऊँगी थोड़ी देर में दीक्षा ने, पहले लाऊंगी दूध, इतने में खा ऊपर सैंडविच, फिर बनाऊँगी दीक्षा की चोटी। भूख छोड़ गया दीक्षा, भूख देखिए तो छोड़ गया कहीं छोड़ दिया भाई।
या मैंने मक्खन का मैंने बता दिया था घी, और घी ताने के बाद भाई इसमें पानी डालकर ना और मैंने फ्रीजर में रख दिया था कि भाई ये ऊपर ऊपर का ना बिल्कुल बढ़िया तरीका जम जाए। तो ये ना बहुत ईजी है भाई मक्खन से घी बनाना, और इतना साफ़ सुथरा बना है, ना ज़्यादा भाई टाइम लगता और ना ज़्यादा भाई मेहनत लगती। नहीं तो वैसे मलाई में उबाल के बनाऊँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और भाई गैस भी ख़राब हुआ है। तो इसमें मैं पहले यूँ कराया करूँ, सबसे पहले भाई अपने निकाल कर ना मक्खन और फिर उसमें बार ता दिया करूँ। ताने के बाद उसमें डाल दिया करूँ मैं पानी डालने के बाद भाई अपने फ्रिज में रख दूँ, फिर वो ऊपर ऊपर जो है ना घी आ जावे, और फिर ना भाई बढ़िया तरिया अपने ताकि न और फिर उसमें भर दूँ भाई डब्बे में। एक बार और ता दूँगी भाई, इसके बाद बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, ना कोई स्मेल रहे ना। और तो मैं सोचा चलो भाई इस पर बारी ताना रख दूँ। मेरे चिकने हाथ थे तो भाई फिर ये माचिस बार बार और थी फिसलती, फिर मैंने सोचा चलो भाई इसने वो करके ना धो लूँ हाथ। उसके बाद भाई मैं इसमें आग जलाऊँगी गैस में, क्योंकि इसका ना सैल वो हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। सैल मैं लेके ना ली हूँ, बस माचिस लिया हूँ पर सैल लेने ध्यान ना रहती। फिर भाई वो ताना रख दिया है, तो बहुत मतलब साफ़ सुथरा बहुत बढ़िया घी वो हो जाएगा, और भाई ज़्यादा टाइम भी ना लग गए। आप भी कभी ट्राई करके देखियो मक्खन से घी निकालना। भाई जो शहर में रहे हैं मलाई से मक्खन बनाए हैं, मक्खन से फिर उसने भाई ताकन है और फिर भाई अपने देसी घी बनाए हैं। तो भाई मैं बाहर का कम लेकर आया करूँ, अपने घर पर ही बना लिया करूँ हूँ। ये छोटे मोटे सारे काम भाई अपना सारा दिन औरत ने भाई काम करन तो बहुत घने काम हो जाए, चाहे कितने भी कर लो, नरे काम है। तो भाई मैं अपना काम में भाई अपने बिजी रहा करूँ। ये मैंने यूँ कर दिया है और ये भी उतार जाएगा। इसके बाद भाई वो साफ़ सुथरा ऊपर का इसमें डिब्बे में भर दूँगी, और फिर इसके बाद फिर एक बारी फिर तास आ दूँगी, जो थोड़ा बहुत होगा ना गंद साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। फिर भाई मैं लगी थी अपना बर्तन साफ़ करन, साथ के साथ में सोचा चलो भाई जो ये बर्तन पड़े हैं चिकने हो रहे हैं तो इन्हें साफ़ कर दूँ। ये भी काम भाई अपना नुआ अकेले अकेले निपटा दूँ ना, शाम का टाइम है तो अपना फ्री हो जाऊँ, यूँ ना रहे हाँ भाई काम रह गया तो अपना दूध ज़्यादा सारी चीज़ कर आकर न एक बार इस टाइम कर दूँ, एक बार साने सोती आना कर दिया करूँ। ये दूध के थे और जो भाई मैंने घी गया आया था वो थे। फिर ये सारे के सारे अपना दो मांझ के ना एक भाई रख दूँगी, और फिर अपने शाम का काम चालू हो जाएगा। काम तो भाई सारा दिन में चलता रहा है। सब कुछ बिखेर के क्यों फेंक ये सारे फेंके तो इसको हमारे भाई इनसे कवर कर रखा था, ये बंदरों से ही देना बारी बारी चीज रख और दी थी। अब की बार पता नहीं थोड़ी सी पिछली बार हमने साथ के साथ दवाई डाल दी थी और माचिस डाल दी थी, उससे ना थोड़ी सी नहीं होती। और देखो अब की बार है ना इन हो गई थोड़ी सी, तो गेहूँ खराब होने का डर हो गया था। फिर मैं सोचा चलो भाई पूरा का पूरा फुल भरा है और बिना बात में है ना सोच हो गई ना, तो ये सोचो बहुत नुकसान हो जाएगा, सारे खराब हो जाएंगे गेहूँ। इस हमारे इन्हें माचिस वाइपर का यूज करना है, इसमें करते होंगे। वैसे तो भी मजा आओगे ना, अरे वो कर देंगे ना, इसके बीच में चली जाओगी। कहीं तक तो चली ही जाएगी, कहीं तक तो चली जाएगी। ओए वो दवाई भी डाल देती ना। पिछली बार है ना माचिस साथ के साथ डाल दी थी ना, तो इसमें ये सुलसी एक भी ना हुई थी। और माचिस में अगर माचिस और नीम के पत्ते डाल देना तो फिर सुलसी ना होगा। ये वैसे तो डल्ला कोई ना, इसमें ये देखो ऊपर आ गया थी, पिछली सही डली थी, नीचे गिर गई माचिस, माचिस नीचे गिर गई। पिछली गेहूँ के साथ नीचे वाली थी थोड़ी थोड़ी सी। इसमें तो डाल दी बहुत हो गई माचिस। ये डालते थे दवाई इस तरह उठनी गई थी, उसने डाल दियो। क्या है शक्ल तो दिखाओ। पूरा पैकेट के साथ दबा दिया। खोल के डालने को गई थी उसने ऐसे ही।
इधर भी मुंह कर लो। हैं? इधर मुंह कौन करेगा? होंगा लग रहा है क्या पूरा? वो बड़ी माचिस सारी गिरा दी। ऐसे ही कुछ भी करते रहते हैं। एक सिकड़ी गिर गई, आग लगा दो। वापस ढक्कन दाब दिए ढक्कन। बिल्कुल हवा को उसे निकली चाहिए। वाइपर डंडे डुंडे सब लगा दिए भाई। ये बोर तो समझ में नहीं आया, इतने गेहूं वैसे खराब नहीं करवा सकती ना, इस वजह से भाई के अंदर डाल दी है दवाई और माचिस डाल दी है। बल्कि जब गेहूं डाले ना साथ साथ डाल देती ना तो ये बिल्कुल खराब नहीं होती, क्योंकि पिछली बार ना साथ साथ नीचे माचिस डालती थी, ऊपर दवाई डालती थी, एक भी सुलसी नहीं हुई थी। और अब की बार ये फुल भरा है और बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें सुलसी मैंने देख ली थी। अब ये सोच रहे इसमें सुलसी होगी तो खराब हो बिना नहीं रहेगा, इस मारे मैंने डाल दी दवाई। देखते हैं इसे रुकेंगी या नहीं तो फिर और पूरे गेहूँ निकाल कर दोबारा से भाई इसके अंदर ऊपर नीचे जब तो पानी पड़ेगी। भाई किसी की समस्या हो रही हो टाइम के टाइम पर डाल दोगे तो ठीक है, नहीं तो सारे गेहूँ खराब हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें शुरुआत थी इसलिए भी मैंने साथ के साथ डाल दी है। और बाद में डालती तो सारा पूरा का पूरा गेहूँ खराब हो जाता। चलो इन्हें 5-7 दिन में देखूँगी मर जाएंगे कि नहीं तो ये दोबारा सारे गेहूँ निकाल कर एक बार फिर इसमें डालनी पड़ेगी भाई। और माचिस डाल देनी चाहिए साथ ही साथ गेहूँ माचिस और नीम के पत्ते डाल दो तो उससे भी सुलसी बिल्कुल नहीं होगी। चलो भाई वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दियो। और आगे भी भाई हालत देखो मम्मी के पसीने में टप हाँ तो टप। फिर वो बेटा यूं करके डाल रहे हैं। और आगे भी भैया ऐसी अच्छी जानकारी चाहिए तो भाई हमारे लोग को देखते रहिए और लाइक करते रहिए और भाई नई जानकारी लेकर आऊँगी, क्योंकि भाई हमें पता है भाई हम स्टार्टिंग थे भाई किसान की बेटी हैं, तो भाई हमने इनका का पता भाई कब क्या डालना चाहिए। बस सबकी बार नहीं आलकस में रह गए थोड़ी सी आग भाई गेहूँ डाल दिए एकदम तेरे पापा नहीं आए तो माचिस उस टाइम पे थी नहीं साथ साथ डाल देती ना तो ये समस्या बिल्कुल नहीं आनी थी। बस उस टाइम पर घूमने फिरने पर ध्यान दे रहे और इनकी जरूरत महसूस नहीं हुई। दबा के घूमे हाँ तो हम खोले हाथ नहीं फिर देखा नहीं, अगर साथ साथ देख लेती ना उसी टाइम पे इसमें माचिस डाल देती ना अब और घर में नीम के टिकते पत्ते कहाँ थे तो जब हाँ पापा वही थे। तो बिल्कुल समस्या नहीं होती है। मैंने अभी देखी है इसके अंदर सुलसी हो रही है तो मैंने फिलहाल इसमें डाल दी है या और माचिस डाल दी है और दवाई डाल दी है। तो इससे उन दुकान वाले ने बोला था बिल्कुल भैया आप इसको ना सील पैक कर दो कि हवा क्रॉस ना हो जिससे कि बंदर के अंदर मर जाओ। तो भी करी तो मैंने बाकी 5-7 दिन में देखेंगे ये मर जाएंगे नहीं मरेंगे दोबारा सारे गेहूँ निकाल कर फिर वापस से इतनी खूब बात होती है कि अगर मैं शुरू से ध्यान देते तो बिल्कुल खराब नहीं होते। चलो भाई लाइक करें शेयर करें सपोर्ट करिए। और यहाँ पर शाम में बच्चे चले गए थे भाई, यहाँ पड़ोस में एक बच्चे का जन्मदिन था तो दोनों भाई वहाँ चले गए थे। तो बोले मम्मा एक छोटी सी क्लिप निकाल रही हूँ वहाँ से और